हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी लेकर हम आपके बीच आ गए हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई कोई भी घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण था डांग डाकू अंगुली माल था। डाकू अंगुली माल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता। इसीलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे। कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने उंगली माल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख उंगलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा और उंगलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को नहीं पकड़ पाया रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराए बोले, मैं तो कब का रुका गया हूँ, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे। उंगलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। सारा मगध मुझसे डरता है और तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से भी हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो। तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। उंगलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा मुझे। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर ले आओ। तभी उंगली माल ने कहा, बस इतनी सी बात। मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। उंगली माल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। उंगलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या। तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए। यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते हो तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर उंगलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा
प्रारंभ कर दी। आगे चलकर यही उंगलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, वह बदल सकता है। दोस्तों, उंगलीमाल बुराई का एक प्रतीक है और हम सबसे छोटे बड़े रूप में कोई न कोई बुराई है। जरूर इस बात की है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना है और उन्हें ख़त्म करना है। तो दोस्तों, उंगलीमाल डाकू की कहानी ये कैसी लगी आपको? आई होप अच्छी लगी होगी। उंगलीमाल डाकू की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है। कोई व्यक्ति अगर गलत कार्य में लिप्त हो जाए और वो फिर उसके बाद उसे त्याग कर वापस आना चाहे तो आ सकता है। उसके लिए कोई रास्ते बंद नहीं होते हैं, लेकिन कभी-कभी उसका दंड भी भोगना पड़ेगा जो आपने गलत किया है। इस कहानी में दंड नहीं था, लेकिन वो वापस ज़रूर आ गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया कि मैंने कई लोगों की ज़िंदगी उजाड़ दी अपने कारण। लेकिन उसको बाद में एहसास होने के बाद कई जगह ये अब वर्तमान में दंड के रूप में होगी। अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं तो उसके बाद आपको सज़ा कानूनी रूप से दी जाएगी। फिर आप ज़रूर सुधर के अपने जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। तो आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। बोलिए जय श्री राधे, राधे राधे।